हेलो दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर से कंबाइंड क्लासेस लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो सभी बच्चे इतना प्यार देते हैं कमेंट के रूप में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उन लोगों के नाम लेना चाहूँगा। नीतू जी, सुजीत जी, माया मिश्रा जी, रितु जी, रेखा जी, योगेंद्र जी, हिमांशी रावत जी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपडेट रहते हैं और कमेंट में आंसर्स जो पूछे गए होते हैं उनके जवाब आप ज़्यादातर सही ही देते हैं और लोगों को भी पता चलता है कि इसका आंसर्स क्या होगा। चलिए दोस्तों, जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी दबा देंगे। बिना समय गंवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, लिनक्स कर्नेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? लिनक्स टोरवाल्डा का, लिनक्स वैन पेल्ट, लिनक्स पाउलिंग या इनमें से कोई नहीं? किसके द्वारा किया गया था यही पूछ रहा है। लिनक्स कर्नेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो लिनक्स टोरवाल्डा का किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट। आधुनिक काल में सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है। आजकल सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ किया जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे पूछा जा रहा है। लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए बिटमैप वाले प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? डॉट वेब का, डॉट BMP का, डॉट XLS का या इनमें से कोई नहीं? तो वेब ऑडियो के लिए है, बिटमैप के लिए जाहिर सी बात है BMP का ही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन यूनिक्स पर आधारित नहीं है? मैक OS यूनिक्स पर आधारित है कि नहीं? फेडोरा, MS DOS या इनमें से कोई नहीं? कौन है जो यूनिक्स पर आधारित नहीं होता है? तो मैक, फेडोरा ये दोनों जो हैं यूनिक्स पर आधारित होते हैं। MS DOS जो है वो यूनिक्स पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट। जिन लोगों के भी एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। अच्छे से तैयारी करें और पास होके ही आएँ। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? लिंकर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या सभी? कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, लोडर और लिंकर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। टेलीफोन संख्या, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम किसके उदाहरण हैं? बताइए। रिकॉर्ड, डाटा, फाइल, डेटाबेस किसके उदाहरण हैं? टेलीफोन संख्या, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम ये सब रिकॉर्डेबल होता है। ठीक है ना, ये रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड मतलब वॉइस रिकॉर्ड करने वाला नहीं, एक रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। कंप्यूटर के ऑन होने पर सभी आइकॉन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट, कार्ल, डेस्कटॉप या इनमें से कोई नहीं? कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो जो भी हम आइकॉन पे दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप ही तो कहते हैं। कहते हैं ना कि चलो डेस्कटॉप पे चलो, कोई फाइल खुली होती है तो पहले डेस्कटॉप पे जाते हैं, तो वो स्टार्टिंग होती है, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट।
संबंधित फाइलों के संग्रह को डेटाबेस कहते हैं, ट्रू या फॉल्स? क्या हो जाएगा राइट आंसर? संबंधित फाइलों के संग्रह को डेटाबेस कहते हैं, तो ये बात सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए कौन उत्तरदायी है? CMOS, सीमोस, बूटस्ट्रैप लोडर, बायोस या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बूटस्ट्रैप लोडर, ठीक है, सर्च और लोड करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। यूबुंटू विंडोज़ 10 की तुलना में एक बहुत विश्वसनीय ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या ये बात सही है कि गलत? विंडोज़ 10 की तुलना में, तो सही बात है, यूबुंटू जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। एक्वा यूजर इंटरफेस के साथ कौन दिखाई देता है? एक्वा यूजर, तो विंडोज़, शेल्स, मैक ओएस या इनमें से कोई नहीं? क्या दिखाई देता है? मैक ओएस दिखाई देता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है क्लाइंट और सर्वर, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र या इनमें से कोई नहीं? इंटरनेट से कनेक्ट कंप्यूटर क्या कहलाता है? क्लाइंट और सर्वर कहलाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट। ISP का पूर्ण रूप क्या होगा? इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सॉरी यहाँ ऑप्शन बी पे है इंट्रानेट। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और ऑप्शन सी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल कौन कौन हैं? TCP और IP, ईथरनेट और टोकन रिंग, ASP और IP या इनमें से कोई नहीं? ध्यान दीजिएगा, लैन के लिए, तो लैन के लिए जो दो प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं वो ईथरनेट और टोकन रिंग किए जाते हैं। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, ये एग्ज़ाम में निश्चित ही पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट। लिनक्स एक लोकप्रिय GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ये बात सही है कि गलत है? लिनक्स एक लोकप्रिय GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हाँ ये बात सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही है लिनक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। इंटरनेट है क्या कॉम्प्लेक्स सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, डायनामिक सिस्टम या सभी? तो इंटरनेट जो है वो डायनामिक सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सभी तो है, सभी है। ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। बिना माउस के आप किसी विंडोज़ पर कार्य नहीं कर सकते हैं, क्या ये बात सही है कि गलत? अगर आपके पास माउस ना हो या ख़राब हो गया हो तो क्या आप विंडोज़ पे काम नहीं कर सकते हैं? तो ये बात गलत है, कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। यूबुंटू डेस्कटॉप OS भी सर्वर के रूप में काम करता है, पूछ रहा है, यूबुंटू है। ठीक है, डेस्कटॉप OS भी सर्वर के रूप में काम करता है, ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात सही है। ठीक है, यूबुंटू डेस्कटॉप OS भी सर्वर के रूप में ही काम करता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है? राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है या इनमें से कोई नहीं? लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है? इम्प्रेस को कहते हैं प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? 300%,
500%, 700%, 3000%। ये मैं बता चुका हूँ, आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे 3000%। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। हाइपरलिंक का रंग बाय डिफ़ॉल्ट नीला होता है, क्या ये बात सही है कि गलत? ये भी आप लोग बता सकते हैं। सही बात है, हाइपरलिंक का जो रंग होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि अपने से जो भी आप एप्लीकेशन खोलेंगे हाइपरलिंक, तो उसका जो कलर होगा वो नीला होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। पहला ईमेल किस साल में भेजा गया था, वो साल बताना है। 1995, 1965, 1971 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी 1971 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। लेफ्ट एरो का उपयोग कर्सर को बाईं तरफ मूव करने के लिए किया जाता है, क्या ये बात सही है कि गलत? लेफ्ट एरो का उपयोग, तो सही बात है, बाईं तरफ मूव करने के लिए ही तो किया जाता है कर्सर को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो किया जा सकता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो किया जा सकता है, तो हाँ, कस्टम स्लाइड शो किया जा सकता है। ठीक है, ये बात सही है। चलिए अब नेक्स्ट। वेब का स्पेसिफिक पेज जाना जाता है, क्या जाना जाता है? टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, वेब पेज या इनमें से कोई नहीं। वेब पेज का स्पेसिफिक पेज वेब पेज ही जाना जाता है। ठीक है, ना कि डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट। प्रोसेस डाटा के सेट को कहा जाता है डाटा, डाटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन या इनमें से कोई नहीं। प्रोसेस डाटा को, उसके सेट को क्या कहा जाता है? तो इंफॉर्मेशन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो डॉट ODC, डॉट ODS, डॉट ODP या इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो डॉट ODS होता है, स्प्रेडशीट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। सिस्टम के क्या होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता है? सिस्टम के क्या होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट का मतलब स्टार्ट नहीं होता है? क्या होने पर? शट डाउन होने पर, रीसेट होने पर, रीस्टार्ट होने पर या इनमें से कोई नहीं। तो शट डाउन होने पर। शट डाउन का मतलब बंद हो जाएगा तो बूट करेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किस में किया जाता है? ATM कार्ड में, स्मार्ट वॉच में, कैमरा में, कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये तो 90 से ज़्यादा लोग बता लेंगे, 90% से भी ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में ही किया जाता है, और तो ATM में करेंगे नहीं, स्मार्ट वॉच में करेंगे नहीं, कैमरा में करेंगे नहीं। चलिए अब नेक्स्ट। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल है, क्या ये बात सही है कि गलत है? बताइए। तो ये पोर्टेबल होता है। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक पोर्टेबल होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। लिनक्स में एक यूजर लोड या अपलोड कर सकता है क्या? IO मॉडल्स, कर्नल मॉडल्स, IO डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। लिनक्स में एक यूजर क्या लोड और अपलोड कर सकता है? तो कर्नल मॉडल्स को। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और साथ ही साथ शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। चलिए आज का होमवर्क देख लेते हैं। आपके लिए है होमवर्क। DRAM का फुल फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। डेवलपमेंट रैंडम एक्सेस मेमोरी, डेवलपर रीड एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। और दूसरा, DVD RW का फुल फॉर्म क्या होगा?
इसको मैं पढ़ दूंगा तो आप लोग ऐसे ही बता देंगे। डीवीडी रीराइटेबल होगा, डीवीडी रिवाइंडेबल होगा, या ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो डीवीडी आरडब्ल्यू का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही थी। आगे फिर से मुलाकात होगी आप सबसे। मैं अविराज आज यहीं इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।